हेलो स्टूडेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग में आज हम करेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ये यूजीसी नेट के पेपर 1 का सिलेबस है। और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आज इसका हम कंसेप्ट समझेंगे और एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे कि कैसे हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डायरेक्शन के क्वेश्चन समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि डायरेक्शंस हमने पहचानने कैसे हैं। अगर हम इंडिया के मैप से देखें तो ये हमारे इंडिया का जो ऊपर का पोर्शन है जम्मू एंड कश्मीर वाला, ये हमारा क्या होता है, ये नॉर्थ है, इधर ईस्ट, नीचे हमारा साउथ और ये हो जाता है हमारा वेस्ट। इसी तरह ये डायरेक्शंस दी गई हैं। तो इन डायरेक्शन में नॉर्थ ऊपर, ईस्ट इधर, साउथ नीचे और वेस्ट ऊपर। जिधर सनसेट होता है वो वेस्ट होता है और जिधर सनराइज होता है वो ईस्ट होता है। इसके बीच में ये जो पूरा पोर्शन होता है ये हमारा होता है, अगर एंगल देखें ये 360 डिग्री का बनता है। और इसके बीच में अगर हम लाइन लगा दें तो ये हमारा एरिया बन जाता है, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट है। ऐसे ही ये ईस्ट और साउथ के बीच में है तो ये हो गया साउथ ईस्ट। ये वेस्ट और साउथ के बीच में है तो ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट। ऐसे ही ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो ये टोटल 360 डिग्री का है तो ये राइट एंगल बनता है। तो ये क्या हो गया हमारा, जैसे अगर हम इधर मैं आपको बना के बताऊं तो ये 90 डिग्री का है तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री है। ये जो है 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये सभी 45 डिग्री होकर ये 360 डिग्री के एंगल बन जाएंगे। तो ये आपको समझ होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब डायरेक्शंस आपको समझ आ गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर है ये आपको समझ आ गया। सेकंड, आपको एंगल भी समझ आ गई कि एंगल कैसे हमने यहाँ से डिसाइड करने हैं, या नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट कैसे पता चलेगा आपको। थर्ड, आपको ये पता होना चाहिए राइट लेफ्ट को आपने कैसे समझना है कि राइट की तरफ मुड़े लेफ्ट की तरफ मुड़े। तो जब भी आपने क्वेश्चन शुरू करना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट आपने यहाँ पर रखना है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो इधर से देखिए, जब आप स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होगा तो जब आप चल रहे हो तो आपका फेस किस तरफ है, उस फेस के हिसाब से आपका लेफ्ट हैंड किधर को है, राइट हैंड किधर को है। तो जिधर आपका लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट साइड होगी, जिधर राइट हैंड होगा और राइट। आपने अपने आप को इमेजिन करना है कि मैं चल रहा हूँ या मैं चल रही हूँ, उस हिसाब से कि मेरा लेफ्ट हैंड या राइट हैंड किस तरफ है। सपोज अब हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चल ईस्ट की तरफ हम जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा कि ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से हम चले, नेचुरल हमारा मुंह इस तरफ है, जिधर एरो इधर हमारा मुंह है। जब इधर मुंह होगा तो आप इमेजिन करके देखिए कि हैंड लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा और राइट हैंड इस तरफ होगा। तो ये क्या होगा, ये लेफ्ट वाला डायरेक्शन हो गया, ये हमारा राइट वाला डायरेक्शन हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी क्वेश्चन करना है तो ये जैसे ये आपने पॉइंट बना लिया, ये इमेजिन करना है कि ये आपका पॉइंट, माइंड में ये सोच लेना कि आप यहाँ पर खड़े। ए वॉक्स 3 किलोमीटर टू ईस्ट। ईस्ट किधर है, ये ईस्ट है, तो ये 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ए चला। ए यहाँ से चला है तो ये 3 किलोमीटर चला। देन टर्निंग टू द लेफ्ट। अब जब ईस्ट की तरफ चला तो इसका मुंह किधर है, इधर है, तो इसका लेफ्ट किधर है, ऊपर, ये लेफ्ट बना हुआ। तो ये कितने चला, फिर 3 किलोमीटर चला, ये 3 किलोमीटर फिर चल पड़ा। अब इसका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ है। आफ्टर देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब यहाँ पर जो हुआ तो यहाँ पहुंचा, इस तरफ इसका राइट है, इस तरफ इसका लेफ्ट। जब हम खड़े होंगे इस तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो ये वाली साइड हमारी लेफ्ट होगी, ये वाली साइड हमारी राइट। तो क्या लिखा है, देन ही अगेन टर्न्स टू द लेफ्ट। इसका मतलब वो इधर को मुड़ा एंड मूव्स 3 किलोमीटर। फिर यहाँ से चला और यहाँ 3 किलोमीटर फिर चल पड़ा। इन विच डायरेक्शन इज ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ये था तो यहाँ से पहले इधर गया, फिर अपने लेफ्ट को गया, फिर लेफ्ट को गया। इन विच डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में है, तो वो किस डायरेक्शन में है, यहाँ पर वो कहाँ पर है, वो नॉर्थ में, ये उसका नॉर्थ है। अगर नीचे को मुड़ जाता तो फिर उसका वेस्ट बन जाना, ठीक है। तो ये उसका नॉर्थ हो गया। यहाँ से चला वो, जैसे यहाँ फिगर में भी मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ से चला 3 किलोमीटर, यहाँ चला, फिर ऊपर को मुड़ गया 3 किलोमीटर, यहाँ फिर अपने लेफ्ट को मुड़ा, ये लेफ्ट है, इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट। जब आप इधर चले जाओगे तो यहाँ आप खड़े हो तो राइट साइड बनती है, ये आपकी लेफ्ट साइड बनती है। यहाँ बस वो नीचे को झुका नहीं है, बस सीधा इधर को मुड़ा है, तो ये वो अपनी लेफ्ट साइड को मुड़ा है। तो यहाँ वो आकर खड़ा हो गया, तो ये क्या है, उसकी नॉर्थ साइड है। तो आंसर क्या है आपका, नॉर्थ।
तो इस तरह आपने सबसे मेन ये लेफ्ट राइट का आपने डिसाइड करना है, उससे पता चलेगा। अगर फिर भी आपको याद नहीं होता, अगर नहीं समझ आती, तो याद रखना है कि लेफ्ट, इधर भी लेफ्ट, इधर लेफ्ट, इधर राइट, इधर राइट, ये लेफ्ट, इधर राइट, इधर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डे प्रकाश लेफ्ट होम एंड वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। ये सेंटर पॉइंट है हमारा, यहाँ से वो चला और साउथ की तरफ 10 किलोमीटर गया। साउथ मतलब स्टार्टिंग से यहाँ नीचे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, साउथ इधर को है, तो यहाँ गया तो कितना चला वो 10 किलोमीटर चला। टर्न टू द राइट, जब हम हमारा फेस इधर को होगा तो हमारा राइट कौन सा है, मैंने आपको बताया था कि जिधर राइट हैंड है वो राइट साइड, तो ये हमारी राइट साइड है। तो इधर फिर वो टर्न राइट टर्न किया, वो यहाँ वो 5 किलोमीटर चला। टर्न राइट, अब यहाँ हम आ गए, तो हमारा फेस इधर को है, तो राइट किधर को होगा, ऊपर की तरफ हमारा राइट होगा। तो यहाँ से वो कहाँ चला, फिर 10 किलोमीटर वो राइट को चला और 10 किलोमीटर चला। तो यहाँ पर वो, ये 10 किलोमीटर इधर है, तो यहाँ वो 10 किलोमीटर चला, यहाँ 10, एंड देन टर्न टू द लेफ्ट, जब इधर मुड़ के कितना चला वो, इधर मुड़ के फिर वो 10 किलोमीटर चला। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू वॉक टू रीच टू हिज होम स्ट्रेट। वो कहते हैं अगर स्ट्रेट उसने अपने घर जाना है तो कितने किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट उसका कौन सा है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये यहाँ तक वो पहुंच गया। ये पहले वो स्टार्ट यहाँ से होके 10 किलोमीटर नीचे आ गया, फिर भी इधर को 5 किलोमीटर चला, फिर वापस चला गया 10 किलोमीटर, मतलब ये जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तो उसने कवर कर लिया। इधर को 10 किलोमीटर चला गया था इस तरफ। तब कहते कि यहाँ जब वो पहुंच गया है, तब उसने वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचना, ये उसका एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट यहाँ पहुंचा है, एंड पॉइंट से उसने वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचना है, तो उसका कितना किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर तो ये हो गए, ये 5 इधर है, तो ये भी कितने हो गए, ये 5 किलोमीटर हो गए। तब उसको यहाँ एंड पॉइंट से वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 10 किलोमीटर वो और 5 किलोमीटर ये, तो 15 किलोमीटर उसको चलना। तो इस तरह हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह जो है डिस्टेंस देखना है। अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अंकित जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये हमारा स्टार्टिंग, यहाँ बना लिया नॉर्थ की तरफ गया, इसका मतलब इधर हमारा फेस है, तो ये नॉर्थ की तरफ चल पड़ा। आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर, ये वो 30 मीटर चला है। ही टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट, तो इधर को मुड़ गया। आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर ही टर्न टू लेफ्ट एंड वॉकड 40 मीटर, यहाँ वो कितना चला, यहाँ वो 40 मीटर चल, एंड देन टर्न लेफ्ट, अब यहाँ पहुंच गया। अब हमारा फेस इस तरफ है, जब फेस इस तरफ हो तो इसका क्या मतलब हो गया कि ऊपर की तरफ राइट है, नीचे की तरफ लेफ्ट है। ही टर्नड लेफ्ट, अब लेफ्ट मुड़ा कि मतलब नीचे की तरफ मुड़ पड़ा, एंड वॉकड 30 मीटर, फिर 30 मीटर वो चल पड़ा लेफ्ट की तरफ। इधर क्या है हमारा, इधर हमारी राइट होती है, इधर हमारा लेफ्ट है, तो ये क्या कह रहे हैं वो, ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉकड 30 मीटर, 30 मीटर फिर चल पड़ा। ही अगेन टर्न, अब हमारा फेस किधर है, इस तरफ है। जब हमारा फेस इस तरफ है, तो यहाँ फेस है, तो हमारी राइट कौन सी साइड होगी, ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड। ही अगेन टर्न टू द, अब लेफ्ट की तरफ मुड़ा, पर अब कितना चला वो, 50 किलोमीटर चला। 40 तो यही हो गया, तो यहाँ 10 और यहाँ पर ये 50, यहाँ पर वो पहुंच गया, ये उसका एंड पॉइंट। स्टार्ट कहाँ किया था उसने, यहाँ से स्टार्ट किया था, चलते चलते आगे निकल गया, 50 किलोमीटर तक वो चल पड़ा। हाउ फार ही इज अगेन फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन कौन सी है, ये वाली उसकी ओरिजिनल पोजीशन। तो कितना, ये 40 मीटर है, तो ये भी 40 मीटर हो गया, ये मीटर है, तो ये कितना है टोटल 50। 50 में से जब हम 40 लेस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 मीटर। तो 10 मीटर इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन से रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।